कहते जो श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनते हैं उन मनुष्यों को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, उन्हें तो रुद्र स्वरूप ही मानना चाहिए, वो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इस पुराण का श्रवण करने वाले जो श्रोता हैं और इस पुराण का प्रवचन करने वाले जो वक्ता हैं, उन श्रोता वक्ताओं की चरण धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयतांच यत् तत् पादाम्बुज रजान सेव तीर्थानि मुनयो विदुः। मुनियों ने उसी को तीर्थ कहा है। इसलिए जो परम पद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब कोई ऐसा हो जो कहे महाराज क्या बताएं, हमें तो फुर्सत ही नहीं, हम नहीं सुन सकते। तो बोले वैसे 9 दिन में पारायण इसका हो जाता है, 11 दिन में भी पारायण हो जाता है, यहाँ 7 दिन में इसका पारायण निश्चित किया गया है। कहते भैया 7 दिन न सुन सको तो 1 दिन आके सुन लो, 1 दिन में ही सुन लो। बोले क्या करें, हम तो 1 दिन भी नहीं सुन सकते। तब अच्छा ऐसा करो, 1 मुहूर्त सुन लो। मुहूर्त जानते हो कितने का होता है? 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है पुजारी जी, 24 मिनट की 1 घड़ी और 48 मिनट की 2 घड़ी, माने 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। 1 घंटा नहीं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 48 मिनट भी आप श्रद्धा पूर्वक सुन लो तो भी आपके कल्याण में संदेह नहीं है। और आप लोगों की श्रद्धा तो देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन में ही पंडाल के आखिरी छोर तक लोग बैठे हैं। अब ऐसा ही रहा कथा का प्रेम तो स्वामी जी को पंडाल और बढ़ाना पड़ेगा और इसको विराट करना पड़ेगा। वस्तुतः महाराष्ट्र की धरती जो संत ज्ञानेश्वर जी की धरती है, जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की धरती है, जो श्री नामदेव जी की धरती है और जो हिंदू हृदय सम्राट वीरवर महाराजा छत्रपति शिवाजी की धरती है, उस धरती के लोग भले ही भौतिक सुख साधन संसाधनों से कुछ कमजोर हों, लेकिन भावना रूपी संपत्ति के बहुत धनी है महाराष्ट्र के लोग। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5-5 ज्योतिर्लिंग तो महाराष्ट्र में है। हमको तो लगता है ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महादेव राष्ट्र है। देव शब्द का लोप कर दिया तो महादेव राष्ट्र से महाराष्ट्र हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5-5 ज्योतिर्लिंग यहां की धरती पर है। भगवान पांडुरंग का दर्शन करो तो एक ही विग्रह में हरिहर का दर्शन है। हरिहरात्मक स्वरूप है। उनका मस्तक का मुकुट ही शिवलिंगाकार का है। आज भी नित्य बिल्वपत्र उनके मस्तक पर धारण होता है। ऊर्ध्व पुंड्र भी धारण होता है और नित्य उनके ललाट पर त्रिपुंड्र भी धारण होता है। हरिहरात्मक स्वरूप भगवान पंढरीनाथ भगवान का है। बड़ी पवित्र भूमि है महाराष्ट्र की। हमारे पलसाना वाले महंत जी बैठे हैं। भगवान निम्बारकाचार्य की भी आविर्भाव भूमि महाराष्ट्र ही मानी जाती है। मुंगीपेट बड़ी पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है, संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है महाराष्ट्र प्रदेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से केवल 1 घंटे भी कोई श्रवण कर ले, बोले क्या करें हम तो बहुत असक्त आदमी हैं, 1 घंटे भी नहीं सुन सकते हैं, 48 मिनट भी नहीं सुन सकते। बोले ऐसा करो 24 मिनट सुन लो। कहते उतना भी हम नहीं सुन सकते। तो बोले 12 मिनट सुन लो। बोले 12 मिनट भी नहीं सुन सकते। बोले 6 मिनट सुन लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो, सुनकर उस विषय को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है। ये शृण्वन्ति पुराणम तन्नतेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो इस महान शिव पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है।
जो इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो अपने कर्म रूपी वन को जला करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण दान और यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर के मुक्ति का और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए इस दिव्य पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक बड़ी विशेष बात लिखी है, कहते एको जरा मर स्यादवई पिबन नेवामृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात कुलमेवा जरा मरम। कहते व्यक्ति यदि सौभाग्य से अमृत उसे मिल जाए, दुर्लभ है अमृत, कथनचित मिल जाए तो, और वो पी ले तो पीने वाला अजर अमर हो जाएगा। किंतु इस शिव कथामृत को पीने वाले का तो कुल भी अजर अमर हो जाता है। उसको भी फिर बार बार पैदा नहीं होना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह दिव्य पुराण है। बोलो शंकर भगवान की जय। कब सुननी चाहिए कथा, कब नहीं सुननी चाहिए बोले ये, लेकिन निष्काम भाव से तो सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव पुराण की परम पावनी कथा सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण शृणुयात्तम परादरात, उससे त्रिक की संपूर्णता होती है, उसकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उसका वैराग्य संपूर्ण हो जाता है। गिनती करो, सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता है, छठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार से 7 संहिताएं इसमें हैं और 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण है। यह साधकों को उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो संपूर्ण पुराण का पाठ करता है वो तो जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक शिव पुराण का श्रवण नहीं किया है तब तक उसे संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए शैवम पुराणम एकम ही मुक्तिदानेन गर्जति। इस प्रकार से बहुत से पुराण की महिमा कही गई और ये कहा गया कि अंत काल में जो श्रवण करता है उसे अब भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति होती है और अंत में वह सब कुछ जो नित्य सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त हो जाता है। ये और लिखा है, कुछ दान पुण्य न कर पावे, एक बढ़िया पाट माने होता रेशम, शुद्ध रेशम के वस्त्र से यदि पोथी को आवेष्टित कोई कर देता है, इससे शिव पुराण का सत्कार हो जाता है और इतने से वह सुखी हो जाता है। ये शिव पुराण निर्मल शैवों का सर्वस्व है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इसके श्रवण मात्र से हो जाती है। इसलिए ऐसे शैवम पुराण मिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्च्यम तापत्रयाविशमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणाम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को ये प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधी शिव प्रसन्नताम याद्यात स्वपदयो रतिम। ऐसे शिव पुराण की मैं सदा वंदना करता हूँ जिस शिव पुराण का आश्रय लेने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।